हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ। आज एक छोटा सा गांव फंक्शन का सॉल्यूशन करने वाला है जो बिल्कुल तुम लोगों के सामने है। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रूव करना होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो, राइट हैंड साइड में बीटा फंक्शन है, तो बीटा फंक्शन की इक्वेशन को एक और बार लिख लेंगे। तो बीटा एम को एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू दी पावर एम माइनस वन 1 - एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, जो कि होता है बीटा फंक्शन का एक्चुअल फॉर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड को एक और बार लिख लेंगे। इंटीग्रेशन 0 to एक्स टू दी पावर एम माइनस वन ए प्लस बी एक्स टू दी पावर एम प्लस एन इंटू डी एक्स। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को अगर राइट हैंड साइड के अंदर प्रूव करना होगा, तो बीटा फंक्शन लाने के लिए इंटीग्रेशन को चेंज करना होगा 0 to 1, बल्कि 0 to से 0 to 1 चेंज करना होगा। तो चलो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक्स को पकड़ के कोई भी नहीं, कुछ भी काम नहीं कर सकते, तो इसलिए पकड़ लेंगे इस वाले हिस्से को। लेट ए प्लस बी एक्स। अगर मैंने यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा? ए प्लस, तो ए आ जाएगा। तो ए तो मुझे लिमिट में नहीं चाहिए, तो इसलिए ए बाई ए कर लिया। तो ए बाई ए तो एलिमिनेट कर देगा। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पर एक्स टेंस टू 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा आसानी से ए बाई ए, जो कि 1। तो मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो इसीलिए 1 माइनस कर लेंगे, जिसके वजह से -1 होके ये 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज को पकड़ लेंगे z। तो मैं एक और बार समझाता हूँ। अगर x टेंस टू 0, तो z टेंस टू देखो आ जाएगा 1 माइनस ए बाई ए, 1 माइनस ए बाई ए, तो 1 माइनस 1 जो कि 0। तो x टेंस टू 0, तो z टेंस टू भी 0 आ जाएगा। अगर सिमिलरली x टेंस टू मैंने इंफिनिटी पुट करता हूँ, तब क्या आएगा? तो देखो, तो z टेंस टू आ जाएगा 1 माइनस ए बाई इंफिनिटी। तो समथिंग बाई इंफिनिटी क्या आता है? 0। तो 1 माइनस 0 जो कि 1। तो लिमिट यहाँ पर जब x टेंस टू 0, तो z टेंस टू भी 0। तो लिमिट का चेंज नहीं हुआ यहाँ पर जब x टेंस टू इंफिनिटी, तब z टेंस टू बिल्कुल 1। तो देखो, मैंने यहाँ पर लिमिट को 0 to 1 कर लिया इस फंक्शन को पकड़ के। अब यहाँ पर सिर्फ x को, तब इंटीग्रेशन के अंदर जहां पर भी x है, वहां पे z के जरिए चेंज करना होगा। तो इसी चीज को यहाँ पर लिख लेंगे। a बाई ए प्लस बी एक्स इक्वल लिख सकते हो 1 माइनस जेड। ए प्लस बी एक्स बाई ए, मेरे सिर्फ और सिर्फ इस चीज को पलट दिया। तो 1/1 माइनस जेड, ए प्लस बी एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए बाई 1 माइनस जेड। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तब इसी इक्वेशन को डी एक्स के जरिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो डी डी एक्स इक्वल टू इस हिस्से का सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या आ जाएगा? ए बाई 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो माइनस, एक माइनस बाहर आएगा, और -1 माइनस जेड का डिफरेंशिएशन माइनस डी जेड। तो फाइनली डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, माइनस माइनस एलिमेंट होकर प्लस, ए बाई 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। ये बी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने डी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब इसी चीज से एक को कैलकुलेट करते हैं। तो डी एक्स इक्वल टू ए बाई 1 माइनस जेड माइनस ए इक्वल टू ए माइनस ए प्लस ए जेड बाई 1 माइनस जेड। तो प्लस से माइनस से एलिमेंट हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए बाई बी इंटू 1 माइनस जेड। तो ये है एक्स का फॉर्म। अब बस इसी तीनों फॉर्म को
इसी इंटीग्रेशन के अंदर पुट करते हैं। तो सबसे पहले x का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं ए जेड बाई बी इंटू 1 माइनस जेड टू दी पावर m माइनस 1 dx के बदले इसी चीज से लिख सकते हैं a बाई बी 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर dz, बिल्कुल यहाँ से। अब सिमिलरली a प्लस बी एक्स, देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, जो कि a बाई 1 माइनस जेड टू दी पावर m प्लस n। अब से और सब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। a बाई बी को बाहर लिख लेंगे, जो कि कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों चीजों को बाहर। इसके बाद यहाँ पर भी देखो a बाई बी है, a बाई बी जिनका पावर m माइनस 1, और नीचे में देखो ए टू दी पावर m प्लस n है, इसीलिए 1 बाई ए टू दी पावर m प्लस n इंटीग्रेशन 0 to 1। तो इंटीग्रेशन के अंदर से सारे कांस्टेंट टर्म को मैंने बाहर लिख लिया। तो इंटीग्रेशन के अंदर रह चुका है जेड बाई 1 माइनस जेड टू दी पावर m माइनस 1 dz बाई 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर और बाई 1 बाई 1 माइनस जेड टू दी पावर m प्लस n। तो इन सबको कंबाइन करके लिखते हैं ए टू दी पावर 1 प्लस m माइनस 1, ये तो ऊपर आके माइनस आ जाएगा, तो माइनस m बाय बी टू दी पावर 1 प्लस m माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 to 1। तो जे टू दी पावर m माइनस n को अलग कर लेंगे। अब सेप और सेप रह जाएगा 1 माइनस जे टू दी पावर टर्म, जो कि लिख सकते हैं यहाँ पर 1 बाय 1 माइनस जेड टू दी पावर m माइनस 1, इन दोनों को कंबाइन करके प्लस 2 dz लिख लेते हैं इस चीज को, इनटू, तो देखो नीचे पर 1 माइनस जेड है, जो कि ऊपर आके आ जाएगा 1 माइनस जेड टू दी पावर m प्लस n। यहाँ पर प्लस m माइनस m एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस 1 पॉजिटिव 1, तो ए टू दी पावर माइनस m, तो यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 एलिमिनेट, तो बी टू दी पावर n इंटीग्रेशन 0 to 1 जेड टू दी पावर m माइनस 1। तो इस चीज को ऊपर आके लिख लेते हैं, तो 1 माइनस जेड टू दी पावर m प्लस n माइनस m, अब माइनस 1 प्लस 2, तो रह जाएगा सेव और सेव प्लस 1, जो कि ऊपर आके आ जाएगा माइनस 1 और dz, तो माइनस m पॉजिटिव m एलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनली 1 बाय ए टू दी पावर माइनस n को नीचे लिख लेंगे, जो कि आ जाएगा ए टू दी पावर m बी टू दी पावर m इंटीग्रेशन 0 to 1 जेड टू दी पावर m माइनस 1 और 1 माइनस जेड टू दी पावर रह जाएगा n माइनस 1 dz। तो इंटीग्रेशन के अंदर ये हिस्सा पूरी तरीके से आ चुका है बीटा फंक्शन के अंदर, तो इसीलिए डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 बाय ए टू दी पावर n बी टू दी पावर m बीटा m कॉमा n। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि कैसे सॉल्यूशन किया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।